यंग ब्लड हो, टीवी पे कह रहे हैं देश का भविष्य हो। जो ये संग्राम चलाया ना यहाँ, तो फिर अधर्म का नाश करना पड़ेगा। मैंने अच्छे बच्चे बन के रहना है, वंदे मातरम कहना है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में काम कर रहे हर छोटी से छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी पोस्ट तक के ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा इज्जत होती है। ऐसा इसलिए सिर्फ नहीं क्योंकि इनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरा होता है या हमारे लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए भी ये लोग बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं। दोस्तों, ऐसी ट्रेनिंग जो शायद आम व्यक्ति को मेंटली ट्रॉस्मेटाइज्ड कर दे। आज की कहानी एक ऐसे ही जवान की है जिसने ट्रेनिंग में सीखी एक बात को बॉर्डर पर बहुत क्रूशियल समय पर बखूबी निभाया। आज की कहानी है लेफ्टिनेंट करण सिंह की। दोस्तों, करण एक ट्रेंड पैरा कमांडो था जो एनडीए से ट्रेनिंग लेकर राजस्थान काडरे में पोस्टेड था। उसकी ट्रेनिंग खत्म हुए अभी कुछ ही समय हुआ था। उसे ट्रेनिंग के समय निश्चित गाइडलाइन दी गई थी कि कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी, अपने सीनियर ऑफिसर की बात और ऑर्डर हमेशा ही माननी है। बात ना मानने पर यह भी हो सकता है कि उसको आर्मी से निकाल दिया जाए। यही एक रूल आगे चलकर करण और उसकी टुकड़ी को अमर बना देगा। दोस्तों, राजस्थान में पाकिस्तानी बॉर्डर के पास गश्त लगाते जवान हलचल अचानक महसूस करते हैं। दोस्तों, करण और करण की टुकड़ी, जिसमें उसके सीनियर, एक ऑफिसर और उन जैसे 3 और ऑफिसर थे, सभी इस हलचल को डर से नोटिस करते हैं। पर क्योंकि ठंड में कोहरे के कारण कुछ दिखाई ना देने पर उन्हें लगता है कि जैसे उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही हैं। इसीलिए उन्होंने ना ही मदद के लिए सिग्नल भेजा, ना ही ज्यादा गौर से देखा। पर देखते ही देखते हलचल बढ़ने लगी। इस पर करण के सीनियर ऑफिसर ने सबको छुपकर एक्टिविटी नोट करने के लिए कहा, क्योंकि अभी भी उन्हें इस बात की पुष्टि नहीं थी कि यहाँ कोई खतरा है या नहीं। दोस्तों, मुस्तैदी से खड़े जवानों को यह भी नहीं पता चला कि कब दुश्मन जमीन खोदकर बॉर्डर के इस पार आ गया है और रेत हटाकर गन्स के साथ अटैक करने की तैयारी में लग चुका है। ऐसे में करण के सीनियर ऑफिसर ने सबसे नजदीकी टावर पर सिग्नल भेजते हुए चेक पॉइंट को आग्रह किया। पर क्योंकि वो दुश्मन के इतना करीब छुपकर खड़े थे कि वापस जाते तो भी दुश्मन देख लेता और यहाँ रहते तब भी पकड़े जाते, तो उन्होंने सामने से डटकर हमला करने की सोची। उन्होंने ध्यान से देखा तो सामने उन्हें खड़े 3 टेररिस्ट नजर आए जो नीचे गुफा में अपने खड़े और भी न जाने कितने दोस्तों के गन्स के साथ निकलने का इंतजार कर रहे थे। करण की टुकड़ी ने तभी डिसाइड किया कि ये सबसे अच्छा मौका है इन पर अटैक करने का। धुंध का फायदा जिस तरह से टेररिस्ट ने उठाया था, उसी तरह करण और उसके साथी ऑफिसर्स भी रेत पर लेटकर कोहनी के बल आगे बढ़े और थोड़ी थोड़ी दूरी पर पोजीशन ली। पर क्योंकि ये सब उन्हें बहुत ही जल्दी में करना पड़ा था और टेररिस्ट भी गुफा से बाहर निकल चुके थे, पर अच्छी बात यह थी कि उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स उनकी मौत बनकर सामने खड़े हैं। दोस्तों, सीनियर ऑफिसर्स का इशारा मिलते ही एक साथ सब ने अटैक किया। पहले राउंड फायरिंग के बाद जहां 2 टेररिस्ट जमीन पर मारे गए, वहीं बाकी सब ने छुपकर जगह अपनी ले ली। दूसरी तरफ से गोलीबारी होने लगी। दोस्तों, करण के सीनियर ऑफिसर ने उसके कुछ साथियों को धीरे धीरे आगे बढ़कर फायर करने को कहा और करण से कहा कि वो पीछे रहकर ही उनको कवर दे। करण का मन इस बात पर बहुत मचल गया और वो भी अपने साथियों के साथ सामने से टेररिस्ट का मुकाबला करना चाहता था, पर उसे अपनी ट्रेनिंग की बात याद थी कि किसी भी तरीके से अपने सीनियर्स की बात नहीं टालनी है। इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। इसका फायदा ये हुआ कि जहां करण अपने साथियों के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ा, वहीं टेररिस्ट को करण की गोलियों का सामना करना पड़ा। मदद आने तक करण की टुकड़ी ने सभी टेररिस्ट को धूल चटा दी। जब लेफ्टिनेंट करण को उसकी बहादुरी के लिए उसके सभी साथियों के साथ पुरस्कार से नवाजा गया, तब उसने पूरा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर उसके जूनियर को प्रेरणा मिली। दोस्तों, ऐसे ही जाबाज जवान की कहानी हो सकती है शाहरुख खान स्टारर जवान। दोस्तों, अभी आपके लिए एक फायदे की बात भी हमारे पास है। जी हाँ, तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।
और हाँ, जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।